और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात हुई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और हमारे साथ उमाशंकर सिंह जुड़ गए हैं, राहुल गांधी के घर के बाहर ही मौजूद हैं। उमा, क्या पता चल रहा है? जी देखिए, अभी जानकारी मिली है और ये पायलट कैंप के सूत्र के तरफ से जानकारी आ रही है। ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में राहुल गांधी की तरफ से भरोसा दिया गया है कि जो कुछ भी पायलट कैंप की शिकायत है उसको दूर किया जाएगा। तो जो एक बात लगातार कही जा रही थी कि किस तरह से सचिन पायलट और उनके जो एमएलए हैं या जो उनके मंत्री हैं उनकी तरफ से उनको किस तरह से राजस्थान में काम नहीं करने दिया जा रहा है, और जो शिकायतों का अंजलि पिछले 1.5 साल का जो ब्यौरा है, जो बार बार सचिन पायलट कैंप का ये कहना रहा है कि हाईकमान को कहते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से स्थिति होनी चाहिए राजस्थान में वो उनके लिए नहीं बनी। खासतौर पे जब 124A के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उसके बाद जो नोटिस दिया गया तो ये एक पीक पे पहुंच गया था और उसके बाद ये जो खेमेबाजी है वो इस तौर पे सामने आई कि पायलट खेमा जो है वो अलग होकर अपने आप को होटल में या अपने रिश्तेदारों के यहाँ उन्होंने बंद कर लिया। और आज जो अभी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो भी पायलट खेमे की तरफ से उनकी तरफ से ये कहा गया है कि राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई है और ये पहली मुलाकात है, इसके बाद मुलाकात और भी होंगी, ये भी कहा गया है जोर देकर पायलट कैंप की तरफ से। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से एक भरोसा दिया गया है कि जो कुछ भी शिकायतें हैं उनको दूर करने की कोशिश होगी। यानी कि नेगोशिएशन का जो स्टेज है वो शुरू हो चुका है। सीधा हाईकमान से सचिन पायलट खेमे की जो तार है वो जुड़ गई है और अब जो चीजों को संभालने की कोशिश शुरू होगी। गहलोत के साथ नेगोशिएशन कैसे होगा फिर इसके बाद? जी देखिए, ये काम कांग्रेस हाईकमान का है कि अपने एक युवा नेता को साथ रखने के लिए अपने एक बुजुर्ग नेता जो कि राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री के तौर पे विराजित हैं, और ये भी कोई संकेत ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट खेमा जो है अब भी इस बात पे अड़ा हुआ है कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाया ही जाए, क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरह से देखने में आया है दोनों ही तरफ से तलवारें इस तरह से खिंच गई है। और सचिन पायलट कैंप को खासतौर पे क्योंकि उन्होंने ये तय किया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि कांग्रेस पार्टी से बाहर नहीं गए हैं। उनकी कोर्ट में भी ये दलील रही कि जो असंतुष्टि है वो उन्होंने जाहिर की है और जो लीडरशिप के प्रति असंतुष्टि है राजस्थान में उसको जाहिर की है। तो कांग्रेस पार्टी से अलग कभी भी दिखाने की कोशिश पायलट खेमे की तरफ से नहीं की गई और यही वजह है कि आज ये एक समझौता वार्ता के तौर पे जो बातचीत की प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। अब देखना होगा कि सचिन पायलट की जो जितनी मांगे हैं उन मांगों को लेकर किस तरह का रुख हाईकमान का रहता है और कितनी जल्दी एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले पे काम होता है और उसको लागू करने की बात ये तो बात सही है कि ये आसान नेगोशिएशन नहीं होगा, जैसे मेरे को लग रहा है कि ताबिश भी यही जानने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या जिस तरह का रुख रहा है दोनों नेताओं के बीच में, उसके बाद इतनी कड़वाहट भुलाई जा सकती है क्या राजनीति में? जी देखिए, राजनीति जो है असीम संभावनाओं का खेल है। कभी किसी को किसी वक्त पे अपना हाथ ऊपर लग सकता है, कभी किसी को किसी वक्त पे अपना हाथ नीचे लग सकता है। जहां तक नुकसान की बात है तो इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा था। अंजलि, आपने देखा किस तरह से पहले एक होटल में अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ थे, फिर उनको जैसलमेर लेकर जाना पड़ा। इसी तरह सचिन पायलट के खेमे के जो विधायक हैं वो कभी कहीं तो कभी कहीं नजर आए, उनका लोकेशन जो है वो सब पता करने की कोशिश करते रहे। खुद सचिन पायलट के बारे में ये कहा जाता रहा कि लीडरशिप की तरफ से अप्रोच करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो कहां पर हैं ये पता नहीं चल रहा। तो ऐसे में जब एक समझौते की बात शुरू हुई है, खासतौर पे इस मद्देनजर कि किसी भी तरह से पार्टी का नुकसान ना हो, सरकार का नुकसान ना हो राजस्थान में, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार गंवा चुकी है कांग्रेस इसी चक्कर में। तो अब ये जो वार्ता होती है तो उसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन कितना कदम पीछे हटने को तैयार होता है। जाहिर सी बात है कि नेतृत्व परिवर्तन की मांग से सचिन पायलट को भी पीछे हटना होगा और बिल्कुल जो ना कहा जा रहा है गहलोत खेमे की तरफ से सचिन पायलट को लेकर, उससे उनको पीछे हटना होगा। और एक बात आपको और याद दिला दूं कि किस तरह से एक बयान आया था अशोक गहलोत की तरफ से कुछ दिन पहले कि अगर पायलट वापस आते हैं तो उनको खुशी होगी। तो इस तरह का बयान भी उनकी तरफ से दिया गया। तो अब हाईकमान पे है कि किसके लिए क्या कुछ लेकर वो आते हैं और क्या समझौता। सब कुछ हो जाने के बाद ये मुलाकात हुई है राहुल गांधी के साथ, जैसे कि खबरें आ रही हैं, आप बता रहे हैं, तो अब अगर नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं है तो क्या मांगे सचिन पायलट कैंप की तरफ से रखी गई है? यहाँ पर कुछ इसको लेकर जानकारी मिल पा रही है?
जी देखिए, मुलाकात में जो डिटेल वो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जो मांगे हैं वो तो पहले से लगातार वही है कि हमारे एमएलएज को, हमारे जो एमपीज हैं हमारे कोटे के, उनको हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको काम करने का फ्रीडम नहीं दिया जाता। ये शिकायत रही है सचिन पायलट खेमे की तरफ से। ये भी शिकायत रही है कि जो एक फ्री हैंड है वो नहीं दिया जाता। तो इन सब शिकायतों को लेकर जो पहले से भी यहाँ पे पहुंचते रहे हैं सचिन पायलट, राहुल गांधी से अपनी बात करते रहे हैं। 2018 में ये भी कहा गया कि जीतेंगे तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि ये बात जो है बाद में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनने के तौर पे सामने आई। ये भी कहा गया कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि आखिरी के 2 या 1 साल का जो फॉर्मूला है वो सचिन पायलट मुख्यमंत्री रहेंगे, ये तय हुआ, उससे कांग्रेस पार्टी हटने नहीं जा रही है। तो बहुत तरह की ऐसी मांगे हैं जो सचिन पायलट की तरफ से की जाती रही है। नेतृत्व परिवर्तन उसमें से एक है, लेकिन जो मुझे लगता है कि नेतृत्व परिवर्तन की बात तो अभी नहीं होगी राजस्थान में, लेकिन उसके अलावा जो सचिन पायलट के कंसर्न्स हैं उनको जरूर एक उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश होगी। और इसमें अशोक गहलोत को भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि जब हाईकमान की तरफ से बात सामने आती है और मुलाकात का सिलसिला इस तरह से शुरू होता है तो एक संदेश अशोक गहलोत खेमे को भी जाएगा कि अगर हाईकमान बीच बचाव और एक समझौते की बात कर रहा है तो कोई भी जो खेमा है वो अपनी तरफ से कोई उकसावे वाला बयान न दे, निकम्मा है इस तरह का बयान दोबारा न आए। तो ये एक संदेश जो है वो कांग्रेस हाईकमान की तरफ से दिया जा चुका है और उसके बाद ये ट्रूथ की जो कोशिश है वो शुरू हुई है। ये फैसला लेने के लिए पायलट के खेमे के पास ज्यादा वक्त नहीं है कि वो किस तरफ है, क्योंकि विधानसभा का सत्र अब शुरू होने वाला है। तो ये जो डिसीजन है वो होने में कितना वक्त लग सकता है? क्या फिर से कोई और मुलाकात इसको लेकर होगी जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि सचिन पायलट आखिर किस तरफ होंगे जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि क्योंकि सत्र जो है वो होना है और उसके पहले ये मामला खत्म होना है ताकि जो 19 विधायक हैं वो जाकर सरकार के पक्ष में खड़े हो सके विधानसभा में।